Hi everyone, hopefully you are doing very great from wherever you are watching this video. मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो गला ख़राब है, एडजस्ट करना सीख जाओ, ठीक है, मेरी वॉइस के साथ में थोड़ा। ओके हूँ रेडी घर के लिए निकलने के लिए। टू बी ऑनेस्ट सबसे ज़्यादा बकवास काम मुझे जो लगता है ना, वो मुझे लगता है रेडी होने का। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है रेडी हो, आराम से अपना इंसान लोअर टी शर्ट में रहे, मज़े करे, लेकिन नहीं, बाहर निकलना है। मेरा आउटफिट देखिए होगा, वाइट कोट, ब्लैक शर्ट, सॉरी रेड शर्ट, अभी मेरा थोड़ा दिमाग हिला पड़ा है, और ब्लैक जीन। आई टेल यू वन थिंग, लोगों को लगता है सबसे ज़्यादा दुनिया के मज़े होते हैं सिंगल चेयर जो लोग होते हैं उनके। रियलिटी ये नहीं है, और ये वापस से लिया। रियलिटी पता है ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप सिंगल चाइल्ड होते हो ना, और आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, भाई साहब पेरेंट्स के आपके 10 बार कॉल आएंगे। मेरा घर अलवर है, 3 घंटा दूर है, मेरी मम्मी के इस बीच में 100 बार कॉल आ जाएंगे। उसमें एक एरिया आता है सरिस का, वहाँ पे ना नेटवर्क नहीं आता, तो फ़ोन ऐसा होता है कि चालू भी होता है तो ऐसा होता था कि स्विच ऑफ है, इतना नेटवर्क इश्यू है उस एरिया में। मेरे पेरेंट्स को लगता है कि उनकी औलाद उस ड्यूरेशन में टपक गई। मैं एक कॉल अगर अटेंड नहीं कर रही हूँ, मेरे घर वाले सोचे पहाड़ से कूद गई है, छत से गिर गई है, कुछ हो गया है इसको, बंदा बिजी है, वो चीज़ नहीं सोचना है इनको, टपक गया डायरेक्ट। अब मैं आज मेरे पता लड़के से भी मिलवाती हूँ, मेरा डॉग से। उससे पहले अभी निकलते हैं, बाकी मैं थोड़ा कॉलेज कैंपस भी दिखाती हूँ अभी। बाय बाय। ऐसा नहीं है, मेरा हॉस्टल करीब है तो मैं सीढ़ियों से जा रही हूँ, लिफ्ट है सामने के सामने, बट मेरा मन नहीं करता लिफ्ट यूज़ करने का इस रीज़न से। अभी मैं आ गया घर पे, रास्ते में ये खाना पैक कराए, क्योंकि ये इंसान शादी में खुद तो खा कर ही आ गया, मेरे को बाहर से खाना पड़ रहा है। फिर पब्लिक बोलती है मैं बाहर का ज़्यादा खाता हूँ। आपने आदत दिलवाई है। मैं भी तो बाहर ही खा के आई हूँ, तो आप भी खाओ। तो फिर मैं घर क्यों आया अगर मुझे बाहर का खाना होता तो? मैंने तो मना किया था, एक बार मैंने इसको मना कर दिया था कि कोई जरूरत नहीं आने की, जब आपको आना ही नहीं है तो। बट हाय, मैं ये पैक करा के लाई।
और मैं बताता हूँ उन्होंने क्या करा ठेले पे। मैंने नहीं किया कुछ भी। आपने ही किया था। मैंने वो मोमोज लिया था मैंने, उसको अंकल को बोल रही है चटनी मत देना, बिना मोमोज की चटनी खाएंगी है। अब मुझे नहीं पता, नहीं, बिना चटनी के मोमोज खाएंगी। मुझे नहीं पता था कि मोमोज का, तो मेरे माइंड से बिल्कुल स्लिप हो गया था। एक औलाद है, उसकी चीजें भी स्लिप हो जाती हैं इनके माइंड से, क्योंकि जेब से मेरे पैसे जाता है ना। कोई बात नहीं मम्मी, जब मैं कमाऊंगा ना तब मैं नहीं खिलाऊंगा। जब ये कमाएगा ना, आप सब बच्चों को एक बात बताती हूँ, इसने मुझे पता है क्या कहा है। एक मिनट, गाड़ी आ रही है। हाँ, इसने मुझे ऐसे कहा है, अगर मैं कमाऊंगा भी ना, बट पैसे तो आप ही के खर्च कराऊंगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब था मैं मेरी सैलरी आपके अकाउंट में डालूंगा, फिर अपन बैठ के वो खर्च करिए क्योंकि फिर वो आपकी हो जाएगी। और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मम्मी इतनी अच्छी क्यों लग रही है कैमरे में और मेरी शक्ल अच्छी नहीं आ रही है। यार मम्मी तो हुई बचपन से क्यूट सा, तो इनोसेंट सा, ये मेरे ऊपर ही गई है, जो अपने आप को कहती रहती ना, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं तो बहुत सुंदर हूँ। मैं बताता हूँ, आप जब पता है सिंगल चाइल्ड होते हो, पता है अच्छी बात होती है। देखो, सारा टेंशन प्यार वगैरह आपको मिलता है। एक नेगेटिव पॉइंट पता है क्या होता है, भाई साहब घर वाले 3 घंटे का दूर है, ज़्यादा मेरा पता कुछ दूर है ही नहीं, ना कॉलेज ना घर, 3 घंटा बस। उस 3 घंटे में ये इंसान मेरे को 100 बार कॉल करेगा, ठीक है। नहीं, उसका मैं रीज़न बताती हूँ। जब एक बार फर्स्ट टाइम मैंने ना कहा था कि अकेले आने के लिए, इसने कहा मम्मी मैं अकेले आ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है भैया आ जाना। हालांकि मुझे पता था ये कुछ ना कुछ करेगी ऐसी हरकत, तो मैंने कहा कि ठीक है आ जाना। तो ये काला कुआं की जगह जहाँ हमारा घर है, वहाँ की जगह ये माँ जी पहुँच गई सीधा बस स्टैंड। अब मुझे बताओ कि मैं इसको याद दिलाना पड़ता है बीच बीच में मुझे कि काला कुआं ही उतरना है आपको, आप आगे मत जाना। अब मैं मेरा मेन रीज़न बताता हूँ कि मैं घर पे क्यों भाग के आ जाता हूँ। ये रहा मेरा मेन रीज़न घर आने का। हो, अरे राम, अरे राम, आओ, अरे राम, ये आराम से आराम से आराम से। हो, ये मैं है मेरा मेन रीज़न घर आने का, लेके आराम से मैं बता रहा हूँ। हाँ, अरे राम, बस बस बस। घर आने का नहीं, घर आने का भी नहीं। मैं एक बात बताता हूँ, जो लोग मेरे बुद्धि पे क्वेश्चन करते हैं ना मैं इतना पागल क्यों हूँ, भाई मैं गया हूँ मेरी मम्मी पे, इसलिए बुद्धि नहीं है। देर से मम्मी कह रही है कि ना ये पक नहीं रहा, ये पित्ती खराब है। ये गैस ऑन ही नहीं किया है मम्मी ने, और इसके अंदर कमी निकाल दी कि इसकी गलती है। यार इंडियन मॉम्स, तो मम्मी गलती ये नहीं होता ना कि वो गैस ऑफ रखो। आप की वजह से ये उसका भी पेट खराब हो गया। वो भी बेचारी सोचिए कैसे घर में आ गई। ये इसमें आपकी गलती है। मैंने क्या किया, मैं तो खा भी नहीं रहा हूँ ये। आप यहाँ की पंचायत क्यों कर रहे हो? आप नहीं बुलाया था पापड़ खाने को, मैं तो मेरे मस्त वो नमक में चाले पराठे खा रहा हूँ। मुझे मेरे पता है बचपन की फोटो मिली और मम्मी की भी फोटो मिली। अरे यार ये नहीं दिखानी थी मम्मी यार। ये मम्मी है, देखो ढंग से। ये मम्मी है और ये मैं, देखो मैं तो क्या कितना पहले भी क्यूट था और अभी भी, और मम्मी को देखो। क्यों, मैं पहले भी क्यूट थी अभी भी क्यूट हूँ। ये ऐसे ना, ऐसी ये बच्ची है ना, जब खुद की शक्ल देख के ना फिर अपना वीडियो बनाया है, और मैं सुबह सो के उठाऊं तो मेरा ऐसा वीडियो बना रही है। बड़ी मम्मी तो खैर पहले भी ऐसी थी और अभी भी ऐसी है। ये दादी सा है। किसकी? तेज भैया की मम्मी। अच्छा,
ओह, सबसे ज्यादा चेंज मम्मी में है, समझ रहे, मतलब मम्मी अब मेकअप लगाती है। अरे नहीं लगाती मैं यार, और मेरे को देखो यार, मैं कितना क्यूट हूँ। ये संतरे खा के पैदा हुई है ना, इसलिए क्यूट है। एक मेरे पास में एक फोटो और है, ये वाली, ये देखो मैं कितना मासूम हूँ। अरे लड़ क्यों हो रहा है? तो आंटी इसको पास में लेके आ। ये देखो, किसी को क्या दिख रहा है आपकी भुंडी सी शक्ल? ये मैं हूँ। ये नमन, आपको ये नमन याद है? सेकंड क्लास से ये जो नमन था जिसके पैरों में प्रॉब्लम थी, और वो आपको वो ये भूमि याद है? मैं बताता हूँ इसकी कहानियां मैं बताता हूँ, पता है? कल इसने पता है क्या किया मेरे साथ? मैंने बड़े मतलब वो कहते हैं बहुत एक चाव से ना एक साड़ी रेडी की थी कल के लिए, मीन्स 26 के लिए। वो थी, अब आपको क्या ही बताऊं, खरीदी मैंने थी, चॉइस इसकी थी और इसको अपना समझ रही थी। मैंने उसको रेडी कर लिया और मैंने स्कूल में भी सबको बोल दिया था कि भाई कि है ना, सब लोग है ना ट्राई कलर में साड़ी पहन के आना। बाद में घर आके हमारे पास एक मैसेज आता है कि ग्रुप मैसेज आता है स्कूल के मैसेज में कि सबको स्कूल यूनिफॉर्म में आना है। मुझे गुस्सा आ रहा था यार, मैं तो रेडी करके बैठी हूँ, वो गलती से बाय मिस्टेक से वो साड़ी मैंने इसको दिखा दी, इस लड़की को। इसको दिखाने के बाद में अब ये कहते हैं तो मेरी साड़ी है, आप नहीं पहन के जाओगी, मेरी साड़ी है नहीं पहन के जाओगी। इसने क्या किया, मेरी एक स्कूल की मैडम है रवीना मैडम, उससे लिए हमारे सर के कोऑर्डिनेटर के नंबर और उनको फोन करके क्या कहती है, सर राधे राधे, आप कल्पना मैम को जानते हो? उन्होंने कहा हाँ। बोले मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। अभी आपने ग्रुप में एक मैसेज डाला था ना कि सभी को यूनिफॉर्म में आना है, वो मना कर रही हैं कि वो यूनिफॉर्म में नहीं आएंगी, और कल जो वो साड़ी पहन के आएंगी ना, वो मेरी साड़ी है। बताओ, वो भी कहने लग गया अच्छा आपकी साड़ी है। फिर क्या कहती है, अगर मम्मी वो साड़ी पहन के आए ना तो मम्मी के ऊपर फाइन लगा देना। अब इस नालायक को ये नहीं पता कि अगर मेरे फाइन लगा, मेरे पैसे कटे, तो इसको ये थोड़ी ना पता है कि इसका मंथली जो रिचार्ज होता है 1000 रुपए का, उसमें से वो कटेंगे। फिर है मम्मी, ये बात नहीं हुई थी यार। तो मैंने नहीं कहा ना कि मेरी सैलरी काटो, मेरी सैलरी कटेगी। आप लोग मुझे इसको कमेंट करके मैसेज करके बताना मैं सही कह रही या नहीं कह रही। अगर मेरी सैलरी कटेगी एक दिन की 500 रुपए, है ना, तो इसका जो मंथली रिचार्ज होता है 1000 रुपए का, तो उसमें से 500 रुपए कटने चाहिए ना। मैं मेरा नुकसान क्यों करूं भाई इसकी वजह से? इसका भी होना चाहिए ताकि आगे से ये भी गलती ना करे। पागल सी। हाँ। हो गया आपका? मैं एक बात और बताता हूँ। मैंने अभी इस फोटो में देखा कि ये जो लड़का है ना, ये वाला बीच में जो है गोरा सा, ये वाला, ये हाँ, इसका नाम है जतिन लालवानी, मेरे को याद आया। ये जो लड़की दिख रही है ना जिसने चश्मा लगाया हुआ है, ये है जिया। अफेयर चल रहा था उस टाइम पर, काफी ज्यादा अफेयर चल रहा था भाई साहब। जो काफी ज्यादा क्या होता है? ज्यादा मतलब क्या होता है? ज्यादा मतलब कि कुछ ओवर लिमिट करना, मतलब कि देखो इस एज में आके अगर आप अफेयर कर रहे हो तो वो ओवर लिमिट है। हाँ, और एक इस देश को देखो, देश को नहीं, इस एज को देखो, बेचारे अभी तक ही कंगाल है यार। सिंगल ही बोले तो कंगाल है क्या होता है? सिंगल लोग ही तो कंगाल होते हैं। ऐसे मैं बता दूं, मेरी 14/5 को कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। तो चले छोरा ढूंढने, चले छोरा ढूंढने। मैं सिंगल ही ठीक हूँ। हाँ, ये कट करना। मेरे को देखो इस टाइम झाड़ू पोछा वाली बाई बना रखा है, तो मेरी शक्ल तो ऐसी होगी ना। ये तो आराम से सो के उठ के और बस लग गई अपने उसमें। पोछा लगाने के टिप्स मम्मी से सीखे। जब भी मैं इतनी फिट हूँ। आजकल तो वो आते हैं ना, कौन से खड़े बैठे पोछे, अरे हमारी आंटी लगाती है वो खड़े पोछे से भाई साहब वाला। हाँ, 5 मिनट के अंदर पूरा रूम साफ। तभी तो आंटी लगाती है, लेकिन मैं नहीं लगाती ना, मैं तो बैठ के लगाती हूँ ऐसे। ये देखो, ये जो आगे दिखा है ना, ये क्यूटी मैं हूँ। क्यूट तो मैं था यार।
ये देखो, ये जो केक खा रहा है ना, ये भी मैं ही हूँ, क्यूट सा। और साथ में इनके बाबा हैं जो जिनको अभी 1 ईयर होने वाला है, एक्सपायर हुए 12 मार्च को एक्सपायर हुए थे ये। और जो ये केक खा रहा है ना, इसके बर्थडे के 4 दिन बाद में ही हुए हैं। यार ये ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये दादू से, ये परदादा है इनके। भाई साहब मैं बताता हूँ, मैं सबसे ज्यादा पैम्पर्ड हूँ, क्योंकि ये कहीं जाने नहीं देते थे अपन को। अगर याद हो तो, माना जा रही है, कहीं नहीं जाना है, टिक जाओ। नानी सा के भी जाना होगा ना, तो क्या करना है, जाके यहीं टिक जाओ। पर यही हरकतें बाबा की भी थी, कहीं नहीं जाना है, यहीं टिक जाओ। और आप क्यों पैम्पर्ड हुए? पैम्पर्ड तो मैं हुई ना, नानी सा को तो मुझे पता था। आपको कौन सा काम करना होता था? अरे बट मेरे बिना मन नहीं लगता था इनका। एक्चुअली अपन दोनों कलेश कर रहे हैं, तो इसलिए मन नहीं लगता था। बाबा तो यही कहते थे कि ये घर में शांति हो जाती ना, ये दोनों नहीं रहती। जब हम दोनों इधर करो, जब हम दोनों, पता है आप लोगों को, हम दोनों घर में नहीं रहते ना, तब सारा घर ऐसे सुनसान सा हो जाता था कि घर में पता नहीं कोई है भी या नहीं है। फिर बाबा को लगता था अच्छा ये दोनों माँ बेटी ही घर में नहीं है, जब ही घर में इतनी शांति है। बताओ, मतलब हम दोनों, और ये कलेश करने की आदत अभी है हमें। कल ही तो कराए। कल की बात बताती हूँ इसकी, लड़की की। रुको, ये जो लड़की है ना भूमि, तो है ना, पता है ये इतनी बेकार मेरे को लगती थी ना, स्टार्टिंग से मेरे को बहुत बेकार लगती थी ये। तो ना इसने पता है एक बार क्या किया, मेरे और एक अमित, उसके नाम का उसने ऐसे लिखा दैट मानवी लव्स अमित। मेरे को वो पसंद भी नहीं था। फिर मैंने उसकी टीचर से जाके कंप्लेन कर दी, और ये इतनी लंबी लंबी फेंकती थी ना, बहुत ज़्यादा। मेरे बालों पे मत जाना, मैं भी सो के उठाऊँ। बाय लिकी, हूँ, बाय बाय, बाय बोल दो। उसने बोल दिया, आपने नहीं बोला। ऐसा इधर तो देख लो, नहीं देखना इसको। चलो अब बाय, ठीक है, बाय बाय। हाँ अब खा लो अपना खाना, बाय। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, फिर उसके बाद में जाएंगे वापस कॉलेज। अच्छा है मैं इसको जल्दी भेज रही हूँ, नहीं तो पता है ये इतना दुखी कर दिया इसने। आज सुबह से संडे है, मुझे 7 दिन की छुट्टी मिली, 7 दिन में 6 दिन में एक संडे मिला। उस दिन मेरा कुछ काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं किया मैंने। बट मैं अच्छा कितना लग रहा हूँ। हाँ पता है, ये जो पहन रखे ना, ये जैकेट मेरी है। अरे यार यार ये क्या बात हुई? हाँ, यार तो मैंने तो ऐसे ही बोला था, आपने तो पूरे उसमें ही बोल दिया चैनल पे ही। आपने मेरे सर पे बोला, मैंने बोल दिया। अभी हम आपको दिखाएंगे अलवर का मार्केट, क्योंकि नहीं क्यों जा रहे मैं ये नहीं बताऊंगा, बट मैं वहाँ से फिर से मेरी स्ट्रॉबेरी लूँगी। नहीं लेगा अब, मैं तो लूँगा। यार मेरा फोन, इनको सारी बातें ना मेरे पता है अभी याद आती है। ला मेरे को दे दे बैग, ये लो कर ले। अभी मार्केट में मिलते हैं सीधा। अंकल के ना अंकल का हॉर्न शायद थोड़ा कम काम कर रहा है, तो सीधी ले जा रहे हैं। और हमारे साथ लिखते हैं कि मैंने नागिन डांस किया, सबको तो डर लगता है, लेकिन सांपों को भी हम इंसानों से डर लगता है। कुछ गंभीरता है, क्योंकि जीन है वो तो बच्चे तो पार्टी मिलेगी कि नहीं, पर हाँ हम जरूर देखें बड़े फुल ऑन जोश और एजेड बहुत है, लेकिन जोश देखो इनका। कुछ चीजें इधर उधर की देखो 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 हमारा मार्केट स्टार्ट हो रहा है। और तो बहुत मैंने अब नोटिस करा कि सबसे कैमरा बंद था। बीन की धुन ये भी तो ऐसे दिख रहा था, तो कैसे मालूम है? अरे
इधर टाइमिंग नहीं चल रहा ना वो। और बताइए पर्दे पर कौन है। और हाँ, बचपन के किस्से जो जुड़े हों नाज़नीन और बेनज़ीर से, उनकी कहानियों से हम इंतजार में हैं उनके, साझा करते हैं। देखो अरे अकेला मेरा मन करे मैं चिल्ला के बोलूं। और देखना सॉन्ग सुनो इसका, कॉपीराइट आ जाएगा फोन में, वो चैनल पे। अब बोलो। आ जाओ तो बोलूँगी तो। अरे पीछे वाला शॉप करो वो। चले आगे सब देखो, सब आगे देखो, आगे चलो, आगे चलो। देखो मुझे पूरी बना रखा है, मेरे दिख ही नहीं रहा, मैं कहीं नहीं दिख रहा, आप दिख रहे हो तो बिकॉज फोन है तो चैनल मेरा है। ये देखो इसने मेरे को पूरी बना रखा है। अभी हमें ना जहाँ पे हमने भी टिकिया खाई थी ना, वो शॉप आई थिंक मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से है वो शौक। नहीं, तब से नहीं है। जब हम 10th क्लास में थे और जब हम बॉम्बे से यहाँ आए थे, मीन्स कि 8th क्लास में, सॉरी 8th क्लास में थे हम, उससे पहले से ही ये शॉप यहाँ पर है। सोचो अब कितने साल के हो गए, कितने साल हो गई होगी शॉप देखो 20 साल तो मुझे ही हो चुका है, मार्च में हो जाएगा। और 40 साल की मैं हूँ, 45 की है मम्मी, मैं बताता हूँ रियलिटी। हाँ 45 की हो चुकी है। 45 की नहीं हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ 84 है। आगे आप खुद चेक कर लीजिएगा कि 84 और 2026 कितने हो गए। 41, एक साल कम कर दिया मैंने। नहीं, मम्मी सबको झूठ बोलती है। मम्मी की एक्चुअल एज है वो 45 है। मार्केट का ब्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि भाई बहुत भीड़ है, सॉलिड भीड़ है आज। ऐसा लग रहा है मौत के कुएं से बाहर निकल के आ गए। अब सांस में सांस आ रही है। मम्मी का आधा काम मैंने छुड़वा दिया, आधा काम तो रह ही गया। वही अब तो। मैं आप ये लगा लीजिए अब इसको स्टैंड छोड़ के राइट हैंड साइड। अब मैं इसको बस स्टैंड छोड़ के आऊँगी, इसको बैठाऊँगी बस में, और उसके बाद फिर वापस। मैं तो दिखती ही नहीं हूँ, नहीं दिख रहे हो, दिख रहे हो, दिख रहे हो। इसलिए मुझे बार बार वो गलतफहमी है। हाँ अब मैं, अब आप सोचो मैं इसको मम्मी, बस सांस स्टैंड क्या करूँ। तो देखो मेरे को पुली कैसे बना रखा है इसने। इसके पास एक बैग नहीं, मेरे पास 3 बैग। मेरे पास कैमरा है ना, वो कैमरा गिर जाएगा ना। मैं इसको बस स्टैंड छोड़ के फिर वापस मार्केट आऊँगी। फिर मैं मेरा काम करूँगी। और एक आज तो ऐसा लग रहा है कि शायद सब लोग आज ही फ्री थे। आज संडे है ना, सब लोग आपकी तरह होते हैं। हाँ, सबने मेरी तरह ही सोचा है कि ये संडे को जा रही तो हम भी संडे को ही जाएं। और नहीं तो क्या, कॉपी करने की आदत है लोगों को आपकी। हाँ वैसे मैं लग तो बड़ा क्यूट सा रहा हूँ। मेरा हेयर कलर देखो, पता है दिन में वैसे डे लाइट में से ज़्यादा दिखता है। लाइट में ज़्यादा अच्छा दिखता है, वैसे ये मुझसे ज़्यादा बूढ़ी है। ये देखो, अरे कहाँ जा रही है अपनी ज़्यादा। अब अगर वॉइस में इशू आ सकता है, बाहर दिखो, बाहर रुको। देखो सामने हमारा बस स्टैंड है और उधर रैली चल रहा है। रैली जा रही है आज। फ्रेंड करो। आज यहाँ पे देवनारायण जयंती है, जिसकी हमारी छुट्टी होती है। हमारी छुट्टी होती है देवनारायण जयंती की, बट आज वो भी संडे को थी। हमारी यही छुट्टी गई, बहुत गंदे लोग हैं। 50 रुपये काटो इनके ओवर एक्टिंग का। हाँ ये देखो, आज मैं दिखाती हूँ सामने बच्चा। उसके नाम पे तो प्रॉपर्टी अभी तक कोई नहीं है। यार मेरा खानदान अगर बताओ ना, ऐसा नहीं है मेरे खानदान में सिर्फ मेरे ही लंका लगी पड़ी है। भाई मेरे सबके कजन सबके लोग
सबसे बड़ी मम्मी बड़े पापा की बात कर रहा हूँ मैं। उनके और बुआ के बच्चे अच्छे हैं, बाकी की गारंटी हम नहीं देते। बस आज का व्लॉग बस इतना ही था। तो अभी आई होप पूरा कंसिस्टेंसी के साथ में इससे पूरा वीडियोस वगैरह आए। तब तक के लिए बाय बाय।